दोस्तों, जब एक दफा सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुकाबला एक सलीबी जर्नेल से हुआ तो सुल्तान ने उसे शिकस्त दे दी। और जब उस जर्नेल को सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने पेश किया गया तो उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुहातब करते हुए कहा कि बज़ाहिर तो तुम ये जंग जीत चुके हो, मगर यकीन रखो कि हमने तुम्हारी कौम की तबाही के लिए एक ऐसा नुस्खा ढूंढ लिया है जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकोगे। वो नुस्खा है तहजीबी यलगार के नतीजा में तुम्हारी कौम के अखलाकी इक़्तिदार को कुचल दिया जाए। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी भी मुआशरे में अहम किरदार अदा करता है और यही वो इदारा है जो किसी मुआशरे का कातिल या मुहाफिज साबित होता है। और इसी इदारे की निगरानी के लिए पैमरा नामी इदारे को भी तश्कील दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से इनका ताल्लुक सिर्फ हुकूमती मफादात तक रह गया है और इनकी आंख के नीचे ऐसे ऐसे हयासोर ड्रामे बनाए जा रहे हैं जो हमारी अखलाकियात के लिए कातिल साबित हो रहे हैं। और इन ड्रामों में अखलाकी सबक देने या इस्लामिक अक़दार को सिखाने की बजाय ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ी जा रही हैं जो हमारी नस्ल को तबाही के गड्ढे की जानब धकेल रही हैं। दोस्तों, ऐसे ड्रामों की एक सादा सी मिसाल कुछ अरसा कबल हमारे टीवी पर चलने वाला एक ड्रामा मेरे पास तुम हो की शक्ल में मिलती है, जिसमें न सिर्फ बेहयाई और गैर अखलाकी रवायात के रिकॉर्ड तोड़े गए, बल्कि अफसोसनाक बात यह है कि इस ड्रामे में बुत परस्ती को फरोग देने के लिए मूर्तियों को भी दिखाया गया। जबकि इस ड्रामे को इतनी मकबूलियत हासिल हुई कि इस ड्रामे की आखिरी किस्त को सिनेमाओं में दिखाया गया और मुआशी तौर पर कमजोर मुल्क में अरबों रुपए सिर्फ इसकी टिकटें खरीदने में जाया कर दिए गए। दोस्तों, इसके अलावा आप पाकिस्तान में चलने वाले किसी भी ड्रामे को उठा लें तो आपको बेपर्दगी, मखलूत महफिलें और नाच गाना बआसानी मिल जाएगा। और इनसे बढ़कर इन ड्रामों में आज की मशूकी की ऐसी हद तोड़ी जा रही है कि जिसे कोई भी मुआशरा अपनाने से कासर है। आजकल तकरीबन हर दूसरे ड्रामे में कहीं एक साली अपने बहनोई पर डोरे डाल रही है या एक बहनोई अपनी साली के पीछे पड़ा हुआ है। दोस्तों, इस बात को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए जलन नामी ड्रामे को ही देख लीजिए, जहाँ एक लड़की को अपनी बहन के शोहर यानी अपने बहनोई से मोहब्बत हो जाती है और वो फिर इस मोहब्बत को हासिल करने के लिए सब कुछ करने के लिए रजामंद हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि साली और बहनोई के नाजायज ताल्लुक को इस ड्रामे में दिखाकर इस मुआशरे को कौन सा अखलाकी सबक दिया जा रहा है। और अगर हम इस्लाम की नजर में साली और बहनोई के रिश्ते को जानने की कोशिश करें तो इस्लाम की नजर में साली और बहनोई आपस में महरम हैं, यानी इन दोनों का आपस में निकाह नहीं हो सकता और ना ही दो बहनें एक वक्त में एक इंसान के साथ निकाह में रह सकती हैं। लिहाजा सवाल ये पैदा होता है कि इस हयास और ड्रामे को टीवी पर नशर करने का मकसद क्या है। दोस्तों, इसके अलावा इन ड्रामों में लोगों की इज्जत नफ्स को भी काफी मजरूह किया जाता है, जो हमारे मुआशरे के गरीब तबके के लिए जिल्लत और रसवाई की वजह बनती है। मिसाल के तौर पर जब किसी लड़की को गरीब दिखाया जाता है तो साथ ही उसकी इज्जत और आबरू की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। जब वो गरीब है तो बिला वजह कोई भी उसे तंग कर सकता है। इस लड़की को ऐसे दिखाया जाता है कि हर कोई उस पर बुरी नजर डालता है, लेकिन जब किसी मॉडर्न लड़की को दिखाया जाता है तो तंग और छोटे कपड़ों से उसके मॉडर्निज्म को दिखाया जा रहा होता है। वो लड़की कहीं भी जाए, शराब जुआ जना कुछ भी करे तो वो मॉडर्न है। और इस तरह ड्रामों में मॉडर्न होने का नजरिया ही बदल दिया जाता है। हालांकि मॉडर्न इंसान अपनी सोच से होता है और एक मॉडर्न इंसान ऐसी घटिया हरकत से हमेशा दूर रहता है। लिहाजा हमारी पैमरा से दरख्वास्त है कि वो ऐसे ड्रामों पर पाबंदी लगाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें अपनी पनाह में रखे। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं उर्दू फन टीवी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।